चैप्टर नंबर 37 जो आपने N4 में पढ़ा था, ये वही है, ठीक है, पैसिव फॉर्म उकेमी के, ठीक है, कौन सा है, उकेमी के। So if you know the ukemi ke well, so you can easily understand that. But one thing is that is not common in this pattern from N4. That is, now we can make sentence without mentioning the subject. Okay, like directly fact. Okay, so जिन्होंने मीना नो निहोंगो पढ़ी है, those who have learned मीना नो निहोंगो would know how to make sentence without subject by using ukemi के. ओके, आई थिंक स्वप्निल को आता है, सो सिर्फ स्वप्निल को रिवाइज ही करना पड़ेगा, बाकी तुम्हें अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे. हाय जस्ट स्वप्निल सान. हाय सर. स्वप्निल सान. हाय रेबुन हो योंदे कुदासाई. रेबुन हाय. रेबुन इची. हाय सर. संजय चैप्टर 1 ही तो खोल रखा हम लोगों ने. हाँ, गान 12 ना पूछा. हाँ वही पढ़ा रहे हैं हम भी. हाँ, तो स्वप्निल पहला सेंटेंस पढ़ो. पहले पैटर्न का पहला सेंटेंस, ठीक है. हाय सर. काकारेते कोनोहोन वा कुवाशी सेत्सुमे वा काकारेते इमासेन. क्या मतलब हुआ? ये जो बुक है डिटेल में एक्सप्लेन करवा के नहीं दी है. हाँ देखो स्वप्निल, इसका कैसे ट्रांसलेट होगा मैं तुम्हें बताता हूँ, और तुम दीपक और नीरज भी सुन लो अपना, कि कोनो हॉन नीवा, इस बुक में कुवाशी सेत्सुमे वा, ठीक है. सो कोनो हॉन नीवा, इस बुक में कुवाशी सेत्सुमे वा डिटेल एक्सप्लेनेशन व काकारेते इमासेन नहीं लिखी हुई है, ठीक है. इस बुक में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है. आया समझ में स्वप्निल? इज इट क्लियर? क्लियर. हाँ, सो ये वही है हमारा पैसिव फॉर्म. हमको सिर्फ रिवीजन है इसमें, ठीक है. ये आवाज सर किसके पीछे से आ रही है? ये स्वप्निल के पीछे से आ रही है, मराठी है वो, ठीक है. हाँ ठीक है, चलो स्वप्निल, ठीक है, समझ में आ गया. ये पैटर्न सिर्फ रिवीजन है. इसके आगे लिख लेना चैप्टर नंबर 37 जो तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है. उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी है. तो रिवीजन है इसलिए ज्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ. उकेमी के का सबको पता है. चलो ओके सर. दीपक चौहान नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो. दोबारा पढ़ो. दोबारा पढ़ो. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? ये इतना सिंपल समझ में नहीं आया. चलो हाँ भाई नीरज पाल, क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? जो सर वो सेरेमनी होती है ना, एंट्रेंस सेरेमनी, हाँ उसमें यह हाल वो मतलब वो बुक करा, मतलब ले रहा है या बुक करा है साथ में. हाँ देखो ओकोनावारे मास लिखा हुआ है इसमें, तो ओकोनाव
ये वर्ब तुमने पढ़ी होगी जब इकीमास की कांजी पढ़ी होगी। इसका मतलब होता है टू कंडक्ट। ठीक है। कंडक्ट करना। अब इसका देखो स्वप्निल, मीनिंग बताओगे? स्वप्निल, हाय सेंसे, सेकंड का मीनिंग बताओ। हाय सेंसे, जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो इस हॉल में नहीं होंगी। अरे नेगेटिव लिखा हुआ है क्या स्वप्निल? होश में हो तुम भी? होगी होगी। हाँ सुनो नेगेटिव कहाँ लिखा सेंसे, है? ठीक होंगे है। होंगे सेंसे। हाँ देखो वो किसने लिखा है कि न्यू गाकू शिकीवा की एंट्रेंस स्कूल सेरेमनी कोनो होरू दे इस हॉल में ओकोनावारे मास कंडक्ट की जाएगी। यस सेंसे, पैसिव है ना? ये सही है। तो एंट्रेंस स्कूल सेरेमनी इस हॉल में कंडक्ट की जाएगी। जाएगी। अब आया समझ में? भाई पैसिव तो ऐसे ही बोला जाता है ना, की जाएगी, ऐसा किया होगा। जैसे पहले ऊपर वाले में हमने पढ़ा था कि इस बुक में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। हमने ये थोड़ी ना कहा नहीं लिखी है, क्या बोला है? नहीं लिखी हुई है। आया समझ में? पैसिव तो ऐसे ही बोला जाता है ना। हाय सेंसे। हाँ चलो नेक्स्ट, नीरज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। सर कोरेवा सकाई दे इचिबान ओकी दाई दायामोन दायामोंदो दातो इवारेते मास। क्या मतलब हुआ? मतलब यह संसार मतलब हम्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड है, ऐसा वो सोच रहा है, ऐसा उसे विश्वास मतलब। चलो जी। ऐसा स्वप्निल कहा जाता है सेंटेंस ना का सेंसे। मतलब बताओ। हाँ ठीक हाँ है, हाँ सर, कि इतने ये और दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है। हम्म। या ऐसा कहा ऐसे जा लगता रहा है ना है। सर, ठीक है। इचिबान लगा है ना सर। इवारेते हाँ सर। इमास। ठीक है। सो ऐसा सर हाँ सर। कहा जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है। डायमंड इचिबान भी यही होता है ना सर, हाँ ऐसा इचिवान उसे तो सबसे, लगता है। हाँ सबसे, हाँ सबसे ज्यादा हो हाँ गया ना। ठीक है, सबसे जी बड़ा जी। इचिवान हो की सबसे बड़ा, वो तुम्हारा ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है, सोचा नहीं जा रहा। ई मास लिखा है ना, ई मास की अपने ओकेमी के यूज की है। ठीक है। ऐसे। दीपक, तीसरा सेंटेंस समझ में आया? हाँ देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि नीरज एंड दीपक ओकेमी के दोबारा पढ़ना अच्छे से। तुम्हारे को ये वर्डों के मीनिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये तो ओकेमी के है, इसमें तो कुछ नया पैटर्न ही नहीं है। कोई अंतरी का अगर पैटर्न होता तब तो बात भी की जाती। ठीक है। बट इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है, तो सिर्फ रिवीजन है। चलो फिर भी कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ेगा स्वप्निल, नेक्स्ट पढ़ो। हाय सेंसे, हम्म 昔はその考えが正しいと思われていた। हाँ सब मुकाशी मतलब वो पुरानी वाली बातें होती है ना। हाँ हाँ हाँ, एंशिएंट टाइम, ओल्ड टाइम। हाँ, मतलब जो पुरानी वाली बातें हैं वो करेक्ट होंगे ऐसा सोचा जाता था। नहीं, थोड़ा सा गलत है स्वप्निल। तुम अच्छा। सेंस तो समझ गए हो, मतलब तुमने फॉर्म हाँ सही सर। यूज करी है, बस थोड़ा ट्रांसलेशन में फर्क है। चलो नीरज बताओ। सर जब पुराने समय में जो थिंकिंग होती थी ना सर, वो सही होती थी, ऐसा वह सोचता था। थोड़ा सा तुम्हारा भी गलत है। दीपक पढ़ो। चलो देखो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गलत है, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। कि मुकाशीवा,
तो पुराने समय में, ठीक है। सोनो कंगाए गा तदाशी, ठीक है, ये सोच एकदम सही है ऐसा सोचा जाता था। ये थॉट, ये आइडिया या ये सोच एकदम सही है ऐसा सोचा जाता था। समझ में आया स्वप्निल कहाँ गड़बड़ हुई थी? ठीक है, हाय सेंसे। समझ में आ गया? हाय हाय ठीक है, सोनो कंगाए, कंगाए का जो है ना इन्होंने यूज किया है ये थॉट, आइडिया, ठीक है, इसके लिए, हाँ सोच के लिए, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि पुराने समय में ये सोच जो है सही है ऐसा सोचा जाता था। ठीक, अब समझ में आया? हाय ऐसे सेंसे। तो ओकेमी के का मतलब ही यही है, ठीक है। चलो, अब जो है हम पहला पैटर्न पढ़ेंगे जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो N4 में नहीं था, अब N3 में इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है, नाउन नी उकेमी के प्लस ते शिमाई मास्ता, ठीक है। नाउन नी उकेमी के ते शिमाई मास्ता, ठीक है। अब शिमाई मास का यूज किस लिए होता है? रिग्रेट के लिए। कंप्लीट ऑफ एक्शन। हाँ, दो यूज होते हैं ना, कंप्लीट ऑफ हाँ एक्शन सर, और और रिग्रेट रिग्रेट के लिए। फीलिंग के लिए। हाँ, सो जब हम ये सेकंड पैटर्न अपना यूज करेंगे, जैसे नाउन नी और वर्ब की उकेमी के ते फॉर्म, ठीक है। अब शिमाई मास यूज करेंगे और ते फॉर्म यूज करेंगे। अब ये पैटर्न बहुत रेयर यूज होता है स्वप्निल, धीरज, स्वप्निल, नीरज एंड दीपक, ये बहुत रेयर यूज होता है। सो भाषा में तो यूज होता ही नहीं है, कि कन्वर्सेशनल नहीं है ये पैटर्न, ठीक है। ये पैटर्न कन्वर्सेशनल नहीं है, बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है। जापानीज में भी रेयर यूज होता है। अब ये यूज क्यों होता है? इसका मतलब क्या होता है कि ये ना, कि किसी चीज की वजह से आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी नाउन की वजह से कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है, ठीक है, या फिर कुछ अनचाहा रिजल्ट आया है, ठीक है, ठीक है। जी जी। किसी नाउन की वजह से कुछ अनचाहा रिजल्ट आया है, ठीक है। सो उसमें हम यूज करते हैं। तो जब शिमाई मास यूज करेंगे तो इसका मतलब तो रिग्रेट है। जैसे मैं तुम्हें पहला सेंटेंस से पढ़ाता हूँ कि तोमोदाची नो अक्का चान ओ दाक्को सितारा। तो दाक्को समझते हो? दाक्को होता है गोद में लेना, समझ रहे हो? गोद में लेना, दाक्को, दाक्को शिमास, गोद में लेना, ठीक है। तो वो कह रहा है तोमोदाची नो, हाँ, गोद है में ना, लेना। हाँ। तो तोमोदाची नो अक्का चानो दाक्को सितारा नाकारेते शिमात्ता, ठीक है। दोस्त का बच्चा गोद में लिया था तब रोने लग गया था, या मैंने उसे रुला दिया था, ठीक है ना, रुला दिया था। जैसे ही गोद में लिया वो रोने लगा था, या उसे रुला दिया था, तो उसने उसका रिग्रेट दिखाया, ठीक है, बच्चे को रुलाने का। इसलिए पैसिव फॉर्म ते शिमाई मास आया समझ में? पैसिव फॉर्म ते जी। शिमाई मास, ठीक है स्वप्निल, डाउट है? हाय सेंसे। नहीं सेंसे। हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल स्वप्निल तुम ही पढ़ो। हाय सेंसे। हम्म, आमेनी फुरा रेते फुकुगा नुरेते शिमत्ता। हाँ, कि बारिश बरसने की वजह से कपड़े गीले रह गए थे, ठीक है, ठीक है। हाय अब सेंसे। ये ना, हाँ, अब ये पैटर्न थोड़ा सा है ना ट्रिकी है, ट्रिकी, ट्रिकी समझते हो ना? जी। हाँ सेंसे। हाँ, ये पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है, निरंतर अभ्यास से ही आएगा। इसके कोई, इसकी दो सेंस होती है, तो मैं तुम्हें सेंस समझा देता हूँ ये कैसे यूज होता है, ठीक है। पहली सेंस जो होती है कि इस नाउन के कारण, ठीक है, इस नाउन के कारण या इस नाउन की वजह से, ठीक है,
कुछ काम हो गया, जो आपका काम बिगड़ गया, ठीक है, ये इसकी पहली सेंस है। दूसरी सेंस जो है उसमें भी क्या है कि उसमें भी आपको एक रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है, दूसरी सेंस में भी आपको एक रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है, आया समझ में जी कि कोई हाय काम बिगड़ा संजय। उसकी वजह से। हाय सर। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में उसने सीधा बोला कि मैंने बच्चे को गोद लिया, जब जैसे मैंने बच्चे को गोद लिया उसको रुला दिया, तो वो रिग्रेट फील कर रहा है ना, मेरे द्वारा रिला दिया गया, और उसने एक रिग्रेट शो कर दिया अपना, भाई मेरे द्वारा रुला दिया गया ना, यही होता है ना। हाय सर। तो नाकारे थे शिमाई माता, ये पहली सेंस हो गई कि मेरे द्वारा रुला दिया गया, इसलिए उसने एक रिग्रेट शो कर दी। ये हो गया नॉर्मल इसका यूज, ठीक है, जो हम ओकेमी के साथ शिमाई मास यूज करके खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा यूज है जैसे आमेनी, ठीक है, आमेनी फुरारेते कि बारिश होने की वजह से, ठीक है, या बारिश की वजह से कपड़े जो हैं वो गीले रह गए थे, ठीक है। अब आमेनी फुरारेते है ना, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि बारिश के द्वारा बरसने से, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, सेंटेंस ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। नहीं जी जी हाँ, नहीं तो सर। इसलिए नाउन नी और उकेमी के का जब हम यूज करेंगे, इसका मतलब कि उसकी वजह से आपको कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करना पड़ा है, ठीक है, कोई नेगेटिव रिजल्ट आया है। तो ध्यान रखना, जब भी आप इस पैटर्न को यूज करेंगे, ते शिमाई मास रिग्रेट है, नी पूरा रहते, नाउन नी पूरा रहते, जब भी आप यूज करेंगे इसका मतलब रिजल्ट कुछ नेगेटिव है, समझ रहे हो, जो हाय आपको संजय। लगता है दैट इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हाय सेंटेंस जी। पढ़ो, दीपक नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। हम्म 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 अब देखो, मैं जो तुम्हें टेक्निकली बता रहा था ना, टेक्निकली वो यहाँ पर तुम फंसोगे। जैसे अब लिखा चीचीनी शिनारे थे, ठीक है, ये लिखा है। अब पापा के द्वारा मौत नहीं दी गई है, समझ रहे हो। पापा। पापा की मरने की वजह से। हाँ, पापा के मरने की वजह से, ठीक है, हाँ पापा यूनिवर्सिटी की, की पढ़ाई तो हाँ कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। हाँ, पापा की डेथ की वजह से। अब समझ में आए इसके दो यूज, ठीक है। हाँ जी। हाय सर। जब, हाँ, जब ये नाउन के साथ नी और तुम उकेमी के की ते फॉर्म यूज करोगे, सो आप जो है वो नाउन का वो बता रहे हो, आप समझ रहे हो। अब इसका मतलब है किसी भी इंसान के ऊपर वो डाल हाँ देना, मतलब कि अपनी बात को कि इस हाँ हाँ इंसान की हाँ वजह से मेरा काम नहीं हो पाया, ये ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता। हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ में आया। हाय संजय। तो जैसे पैसिव में क्या किया कि द्वारा काम किया गया, अब पापा के द्वारा मरा थोड़ी ना गया, अगर हम पुराना पैसिव फॉर्मूला यूज करें। हाँ, ठीक है, और देखो समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि देखो वो वाला जब यूज होता है ना पैसिव वाला, तो उसमें लास्ट में जाता है सेंटेंस, नी पार्टिकल भाई लास्ट में आता है ना। ये तो बिल्कुल शुरू में ही कारण बता देते हैं ना, नाउन के साथ नी लगा के ओकेमी के की ते फॉर्म यूज करी और कारण बता दिया आपने ये वाला कि इसकी वजह से ये हुआ। समझ में आया। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अनयूजुअल है, ठीक है, जो इसका मेन रूप है ना उससे डिफरेंट है, क्योंकि उकेमी का मतलब पैसिव है, बट इसमें एज अ पैसिव यूज नहीं होता, ठीक है, इसमें एक कॉज बताने के लिए यूज होता है कि इस वजह से ये सिचुएशन बनी है, ठीक है। ये स्वप्निल समझ में आया हाय सर। हाँ सर, समझ में। है ना। अगर कोई डाउट हो तो हाँ सर। बताना, क्योंकि पैटर्न हाँ इजी सर। नहीं है ये पैटर्न दिख रहा है अच्छा सर। इजी है, बट इट्स नॉट इजी। जब खुद से पढ़ोगे ओके ना, सर। जब तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा। ठीक है। सो ओके सर। ये इतना इजी नहीं है जितना मैंने बता दिया तुम्हें पैटर्न टफ है, ठीक है।
ओके सर। और नॉर्मली ये यूज नहीं होता। तो आज जब मैं ये चैप्टर पहला खत्म करूंगा, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, मैं जो होमवर्क दूंगा वो कर लेना प्लीज, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि देखो, होमवर्क क्या होगा तुम्हारा, रिवीजन साथ साथ ही होएगा। अभी हमने सिर्फ एक पैटर्न पढ़ा है जो N3 से रिलेटेड है, ओकेमी के का एक और यूज, ठीक है। बाकी जो पिछला पैटर्न पढ़ा था वो तो ओकेमी के का यूज था, सिंपल ही था ना, वो तो हमने N5 में ही पढ़ लिया, N4 में ही पढ़ लिया था, बट उसकी हाँ सर। एडवांस वर्जन आ गया, ठीक है, कि उसको ऐसे ही ठीक यूज है। करना है। जब N4 में था तो बहुत ही स्पेसिफिक था वो ना, कि नाउन वन, नाउन नी, ओकेमी के, ऐसे था, ठीक है। अब उसका स्पेसिफिक वर्जन आ गया। चलो, लास्ट पैटर्न बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चैप्टर नंबर नोट करो 48, पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। आज होमवर्क तुम्हारा बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए चैप्टर नंबर शिएकी के याद है सबको? यस सर। ठीक है, चलो। स्वप्निल, इकीमास की शिएकी के क्या होती है? हाई सेंसेई। इकीमास की शिएकी के, इकासेते। हाँ, इकासेरु। इकासे मास होगी ना, इकासे मास या हाई सेंसेई। इकासेरु, ठीक है। हाई सेंसेई। चलो, अब शिएकी के दो यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो हमने N4 में पढ़ा है? बताओ भाई। सर किसी स्वप्निल, के द्वारा किया जाता है। देखो, सेंसेई किसी के द्वारा पहला किया यूज, जाना। नहीं वो तो तुम्हारे उकेमी हो गई ना, मैं शिएकी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोनिचिवा सेंसेई। शिए, हाई कोनिचिवा, ठीक है। स्वप्निल, शिएकी के हमने दो ही पैटर्न पढ़े थे N4 में, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला पैटर्न था ठीक है सर। कि मेक और लेट, है ना, मेक और लेट समवन डू समथिंग, ठीक है, यही था ना, मेक समवन डू समथिंग, लेट समवन डू समथिंग, है ना, हाँ याद हाँ आया? हाँ। यस सर। आया याद 48 यस सर। चैप्टर, है ना, हाँ सर। कि किसी को बूचो सजेशन वाह, के लिए। है ना, बोलते थे ना, और किसी बूचो किसी को सजेशन के वाह। लिए रहता सर। और किसी को अप्रूवल के लिए रहता। सजेशन के लिए कौन सा होता था? सर हाँ वो हाँ, अप्रूवल वो के लिए रहता, अप्रूवल वाला, सॉरी। हाँ। हाँ अप्रूवल हाँ वाला। हाँ हाँ, अप्रूवल वाला ना, कि हमने किसी को हाँ लेट सर। किया काम करने के लिए, अप्रूव कर दिया, हाँ सर। या फिर किसी को काम करवाया, हिंदी में बोले किसी से काम हाँ करवाया सर। या किसी को काम करने दिया, ये पहला यूज था के उसका, लिए परमिशन दे दी। ठीक है। जी हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो शिएकी का पहला यूज था काम करवाया या काम करने दिया। दिया। चैप्टर नंबर 48 लिख लेना इसके आगे, कि जब होमवर्क दूंगा ना फिर मेरे को मत कहना कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है। सो पहला यूज था कि हमने काम करवाया करने दिया। अब दूसरा पैटर्न जो था वो क्या था, ते उकेमी शिएकी नो ते फॉर्म प्लस इतादा के मासिन का, वुड यू अलाउ मी टू डू समथिंग, वुड यू परमिट मी टू डू समथिंग, याद आया? क्या आप मुझे ये यस काम सर। करने देंगे, यही था, ये। याद आया? ठीक हाँ है, सर सब याद है। हाँ। अब ना सेम वही जो ते इतादा के मासेन का आपने पढ़ा था 48 चैप्टर में, ठीक है। अब हम इतादा के मासेन का की जगह लगा देंगे कुदासाई, ठीक है, क्या लगा देंगे? कुदरत है। कुदासाई। और ये थोड़ा सा कम पोलाइट हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना, हाँ सर। ठीक है। ये देखो, अब मैं तुम्हें लेवल बताता हूं इसमें ना, अब हम कैसे यूज कर सकते हैं, शिएकी की ते फॉर्म लिख लो, लेवल, लेवल ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है, शिएकी की ते फॉर्म, ठीक है, बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफरेंस है सारे पोलाइटी, ठीक है। शिएकी की ते फॉर्म प्लस इतादा के मासेन का, है ना, शिएकी की ते फॉर्म प्लस कुदासाई, शिएकी की ते फॉर्म प्लस मोराए मास का, ठीक है।
ठीक है। शिएकी की ते फॉर्म मुराए मासेन का लिख लिए चारों, ठीक है। हाँ जी सेंसे। अब जो पहला सेंटेंस था जो हमने ते इतादा के मासेन का पढ़ा था, शिएकी ते फॉर्म इतादा के मासेन का, हम क्या कहते थे? वुड यू अलाउ मी टू डू समथिंग, यही बोलते थे, वुड यू परमिट मी टू डू समथिंग, ठीक है। अब जब तुम बोलोगे ते कुदासाई, ठीक है, शिएकी ते कुदासाई, इसका होगा प्लीज लेट मी डू, प्लीज लेट मी डू, डू। ठीक है। फिर नेक्स्ट आया मोराएमास का, कुड यू प्लीज, है ना, कुड यू प्लीज लेट मी डू। यार बाउंस हो रहा है, क्या हो रहा है? बाउंस हो रहा है। अभी जितना कह रहा हूं ना उतना लिख लो, 1 मिनट में वो तो समझ में आ लिख लिया जाएगा। मैं सर। हाँ, अभी पेज पूरा नंबर नहीं कितना लिखवाया है? मैंने, नीरज पेज कितना है? मैंने अभी पूरा लिखवाया नहीं है, अच्छा वरना नीरज पूरा शांत, एक्सप्लेन पेज किया है, कितना भाई? हाँ ठीक जी। है। हाँ, नेक्स्ट शिएकी की ते मुराए सर पेज मासेन नंबर का, बता दो। भाई ये पेज नंबर 15, ठीक है। शिएकी की ते मुराए मासेन का। नीरज तुम्हें शिएकी के आती है? हाँ वो पॉजिटिव फॉर्म ना सर। हाँ, पॉजिटिव फॉर्म आती है, जी तो कुछ भी बाउंस नहीं होगा, जितना कह रहा हूं उतना लिख लो, ठीक है। जी। शिएकी की ते मुराए मासेन का, इसका मतलब होता है कुडंट यू अलाउ मी टू डू, ठीक है। अब ये चारों के मतलब हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे इतादा के मासेन का यूज किया था, उसकी जगह कुदासाई भी यूज कर सकते हो, मुराय मास का भी यूज कर सकते हो, मुराय मासेन का भी यूज कर सकते हो, ऑल हैव सेम मीनिंग, कोई फर्क नहीं है चारों में, कहने का अलग अलग तरीका है। जैसे पहले मैं वो बोलूंगा वुड यू प्लीज अलाउ मी टू डू समथिंग, दूसरे में वो बोलूंगा प्लीज लेट मी डू समथिंग। पहले में मैंने अगर हिंदी में बोलेंगे क्या आप मुझे ये काम करने की आज्ञा देंगे, दूसरा ते कुदासाई, शिए की ते कुदासाई, मुझे प्लीज मुझे ये काम करने दीजिए, तीसरा मुरायमास का कि कुड यू अलाउ मी टू डू, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। चौथा मुरायमासेन का, क्या आप मुझे ये काम कर सकने नहीं देंगे क्या। चारों का एक ही मतलब है, कहने का अलग अलग तरीका है। अब आया समझ में? ये जो हाँ जी आपने सेंसे। पढ़ा था, जो आपने चैप्टर नंबर 49 में पढ़ा था, अब वो तो एक ही बार था कि शिए की ते इतादा के मासेन का। अब हमारे पास 3 और तरीके आ गए हैं उसी बात को कहने के, 3 और तरीके आ गए हैं उसी बात को कहने के, मीनिंग सबका सेम है। सबसे ज्यादा पोलाइट तो तुम्हें पता ही है इतादा के मासेन का है, ठीक है। उसके बाद ये सब है, ठीक है। अब आया समझ में नीरज? हाँ जी हाँ जी। सबका मतलब एक ही है, बस कहने का अलग अलग तरीका है। स्वप्निल हाँ जी सेंसे। क्लियर हुआ? हाँ सेंसे क्लियर है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नहीं सो नहीं। अगर तुम्हारा, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूं कि अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है N4 तक का, N3 का ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो तुम्हारे को 10% भी परेशान कर सके कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई पैटर्न नहीं है। बट तुम्हें उसके लिए N4 अच्छे से आना चाहिए ही चाहिए। अगर आपको N4 नहीं आता या आपको कोई पैटर्न समझ में नहीं आया N4 में, तो उसी की ही एडवांस यूज होएगा, ठीक है।
उसी का ही एडवांस यूज होगा। इस पहले चैप्टर में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना स्वप्निल? ठीक है, जी जैसे यस हमने सर। हाँ सर। पहला पैटर्न करा था, ठीक है, वो पैसिव फॉर्म था, लेकिन देखो उसमें कोई भी नहीं था ना फर्स्ट पर्सन था ना सेकंड पर्सन था, डायरेक्ट बोल रहे थे बातें, जी हाँ हाँ, ठीक है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहे थे। हाँ सर। डायरेक्ट ही बोल रहे थे ना सारी बातें कि कोनो होन नहीं वा कुआशी सेसु में वा कका रहते इमासेन। अब इसमें ना तो बताशी था, ना जिस बंदे से काम करवाया वो था, दोनों ही नहीं थे। स्वप्निल नीरज, समझ में आया? हाँ सर जन समझ जी, में। हाँ हाँ जन सर। से। है ना, हाँ सर समझ में। है ना। अब हम क्या हाँ करेंगे, जो भी हमने पैटर्न्स पढ़े हैं, ठीक है, ज्यादातर ज्यादातर उनके जी एडवांस वर्जन आ जाएंगे। जैसे तुमने पहला पढ़ा ककारेते इरू वाला, ठीक है, पैसिव फॉर्म थी, बट इसमें ना वताशी था ना दूसरा पर्सन था, दोनों के बिना ही बातें हो रही थी, ठीक है। हाँ ये सर। एग्जाम्पल उसमें भी है, N4 में भी, ठीक है। अगर तुमने वो पढ़ा होता मीना नो निहोंगो में तो तुम्हें शायद बहुत इजी लगता, ठीक है। फिर देखो दूसरा वाला है वो N3 का ही पैटर्न है। अब ये क्या है, ये वो पैटर्न है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें जो उकेमी के एज ए उकेमी, मतलब फुल्ली एज ए उकेमी यूज नहीं होती, किसी रीजन को बताने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। एक नया यूज आया है हमारे पास उकेमी का, ठीक है। ये एक नया यूज आ गया ना, नाउन्नी, जी उकेमी और ते फॉर्म। अभी तक हमने उकेमी के साथ ते फॉर्म यूज नहीं की थी ना, नहीं की थी, पूरे N4 में नहीं की थी। अब हम उकेमी के साथ ते फॉर्म भी यूज कर रहे हैं, आया समझ में। और ते फॉर्म हाँ यूज जी। करते हैं तो नाउन नी, और नाउन के साथ नी, और फिर जब उकेमी यूज करेंगे तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, वो सेंस ही अलग हो जाएगी सेंटेंस की, ठीक है। आया समझ में। अभी हाँ फिर सर। हमने ते शिमाई मास वाला भी, भाई हमने पहले क्या पढ़ा था N4 में, हमने N4 में पढ़ा था ते शिमाई मास सिंपल, ठीक है। अब हमने जी ते शिमाई मास का उकेमी के साथ भी यूज सीख लिया, पहले नहीं कर रहे थे कंजक्ट। अब आज से चूंकि N3 शुरू हो रहा है तो इस चीज की आदत डाल लो कि अब ना कंजक्शंस बहुत सारे आ जाएंगे, पैटर्न्स आपस में घुसने लगेंगे एक दूसरे में, समझ रहे हो। जैसे ते शिमाई मास अब उकेमी के साथ भी यूज हो रहा है, N4 में उकेमी के साथ यूज नहीं होता था, आया समझ में, ठीक है। हाँ सर। उकेमी के साथ ते इमास वाला भी कोई पैटर्न नहीं था N4 में, अब इसमें आ गया है, आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना और अपना चैप्टर नंबर 49 और 39 याद कर लेना। अब चलो हम एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। शिए की और ते कुदासाई सेम ही मीनिंग है। चलो स्वप्निल पढ़ो। यस। हायाकू खायरा सेत्ते कुदासाई। तो किबुन गा वारुई नोदे नहीं पूरा हायाकू पढ़ो ना खायरा सेंटेंस। सेत्ते कुदासाई। बैटरी कहते हैं। हाँ क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, है ना, वो परमिशन से मांग रहा है, जल्दी, मतलब जा सकता हूँ क्या थोड़ा जल्दी? हाँ सर। जल्दी जाने वो देंगे क्या? परमिशन है। हाँ मुझे जल्दी जाने हाँ सर। दोगे क्या प्लीज मुझे, जाने या देंगे देखो, ना? अलाउ हाँ, करोगे क्या जल्दी या आने के लिए? सिंपल ऐसे बोल देगा। हाँ अब मैं बिल्कुल, हाँ देखो अगर मैं सिंपल ट्रांसलेट करूँ, ठीक है, कुदासाई फॉर्म में ही अगर ट्रांसलेट करें तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि चोत्तो किबुनगा वारुइन होते, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हयाकू कायरा सेते कुदासाई, कृपया मुझे जल्दी जाने दे, ठीक है ना, प्लीज लेट मी गो अर्ली, ठीक है ना, प्लीज लेट हाँ मी जन गो से। अर्ली, हाँ सर। है ना, कृपया मुझे जल्दी जाने दे, है तो ये रिक्वेस्ट ही है ना। अगर मैं बोलूं हाँ सर। कृपया मुझे जल्दी जाने दे, है ना, प्लीज मुझे जल्दी जाने दे, क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, बात तो एक ही है ना, हाँ सर। बात तो सब एक ही है। कुड यू अलाउ मी, क्या आप मुझे जल्दी जाने के लिए अलाउ करेंगे, क्या आप मुझे जाने के लिए परमिट करेंगे, सेंस तो सबकी सेम ही है, ठीक है, हाँ सर। आया समझ में, हाँ सर। है ना।
मतलब परमिशन लेने के लिए, खुद के लिए परमिशन लेने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ेगा शिव, नेक्स्ट पढ़ो। अनाता नो काइसा नो ओहानासी ओ किकासते कुदासाई। हाँ, क्या मतलब हुआ? एक अपने कंपनी का कहानी बताओगे क्या, मतलब? हम्म। ठीक है, अपनी कंपनी की बातें बताइए प्लीज। ठीक है, ठीक है। और देखो ये जो इंग्लिश लिखी हुई है ना, तो इससे तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे स्वप्निल, है ना थोड़ी सी हाँ कंफ्यूजन सर। कि किकी मास तो है जो नहीं सर, आस्क होता उतना है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा सर, है ना? ठीक ही है तो। हाँ सर। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन मत देखना, जो मैं बता रहा हूँ वही सीखना। ठीक है, नहीं नहीं इसमें सर, लिखा है उतना प्लीज प्रॉब्लम टेल नहीं है मी। सर। हाँ, प्लीज टेल मी अबाउट योर कंपनी। ठीक है, तो ये सही ट्रांसलेशन नहीं है, कहीं तुम सोचो कि टेल मी जो है वो तो ओशिए मास होता है, किकी मास में टेल मी क्यों यूज हुआ है। ठीक है, हाँ सर। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो पता है क्या कह रहा है? हाँ सर। लेट मी आस्क अबाउट योर कंपनी, है ना? कंपनी। हाँ सर। लेट मी आस्क अबाउट योर कंपनी। हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूछते हैं ना, इंटरव्यूअर बोलता है ना, लेट मी आस्क समथिंग अबाउट हाँ योर सर। कंपनी, मुझे अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए या मैं कुछ पूछूंगा। ठीक है, तो उस समय इसको हम बोलते हैं लेट मी आस्क अबाउट योर कंपनी इज अ एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है, आस्क की होता है कि कीमास यहाँ पर आस्क के लिए यूज हुआ है, बट ये सेंस है प्लीज लेट मी आस्क अबाउट योर कंपनी थिंग्स, योर कंपनी स्टफ। ठीक है, इस तरीके से ये यूज हुआ है। नेक्स्ट दीपक। हाँ, तो कुड आई वॉश माई हैंड, है ना? लेट मी वॉश माई हैंड, मुझे हाथ धोने दो, क्या मैं हाथ धो सकता हूँ? ठीक है, सेम ही है। ठीक है ना? चलो, समझ में आ गया ये पैटर्न्स? कोई दिक्कत है? हाँ जी सर। नहीं समझे, ये समझे। हाँ, सो आज का अपना होमवर्क देख लो, कल की है हमारी छुट्टी। ठीक है, कल हमारी छुट्टी है 25 ऑफ दिसंबर की, क्रिसमस की। तो सर क्लास तो 3 बजे खत्म होगी ना, कभी खत्म? हाँ, क्लास तो 3 बजे होगी खत्म, लेकिन जो बता जी। रहा हूँ वो तो सुन लो यार। ठीक है, अरे सर दूसरे फोन अब में जो लॉगिन कर रहा हूँ, बैटरी खत्म है, जल्दी कब? क्या हो गया? बैटरी खत्म है ना सर, नहीं है। चलो कोई नहीं, इसलिए तुम होमवर्क सुन दूसरी। लो, फिर हाँ फिर एग्जिट कर लो। ठीक है, तुम अपना, क्योंकि अभी कुछ नया नहीं करवाऊंगा, इनको रिवीजन ही करवाना है। ठीक है, चलो ओके सर। तो होमवर्क नंबर सुन लो, बता दिए। जी आपको चैप्टर नंबर 37, ठीक है, जी 37 का और चैप्टर नंबर 48 बुनके से लेके और लास्ट मोंदाई तक जी। ट्रांसलेशन करके भेजना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं सर, हाँ, समझ में आ गया सर। मतलब उनके और मुंदाई और उसका सबका ट्रांसलेशन करना बुनके, है। रेबुन, फिर काइवा, जी फिर रेंचुए, रेंचू भी पहले पूरी सॉल्व करोगे, फिर उसका ट्रांसलेशन करोगे। वैसे तो सॉल्व हुई भी जी होगी, इसलिए बोल रहा हूँ ट्रांसलेशन। फिर रेंचू जी। सी सॉल्व करोगे, ट्रांसलेशन करोगे। फिर मोंदाई, मोंदाई पूरी करोगे,